श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च अपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्द भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। आज मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म का बहुत महान पर्व है मकर संक्रांति। माघ मकर रविगत जब होई तीरथ पति याव सब कोई। जब मकर राशि सूर्य जो है मकर राशि पर आते हैं तो सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में संगम में स्नान करने के लिए आते हैं और एक महीना का माघ मेला शुरू हो जाता है। यह धार्मिक मेला है। जगह जगह से संत महात्मा फकीर रामचरितमानस में लिखा गया कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ज्यों तादानव किन्नर नर मनुष्य सभी लोग इस पवित्र भूमि पर आकर के स्नान करते हैं तीर्थराज प्रयाग में। मैया गंगा कल कल छल छल की ननाद करती हुई जो मैया गंगा प्रवाहित होती है, ऐसे माँ गंगा की पावन गोद में उपस्थित होकर के सब लोग स्नान करते हैं, बेड़ी माधव भगवान का दर्शन करते हैं, अक्षय वट का दर्शन करते हैं। यह अक्षय वट उसे कहते हैं जिसका कभी क्षय न हो। पता नहीं कब से है, सदियों से अक्षय वट। संवत 1631 में तुलसी बाबा ने लिखा अक्षय वट के विषय में, और आज भी अक्षय वट है, बरगद का पेड़ आज भी है। उनका दर्शन लोग करते हैं। लंबे हनुमान जी का दर्शन करते हैं। प्रयाग की पावन भूमि की देन है, जहाँ 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। सदियों से इस कण पर अनेक सिद्ध महात्मा, नागा, साधु, फकीर सब लोग इस भूमि पर आए हुए हैं, इसलिए बड़ी पवित्र और वंदनीय भूमि है। इस भूमि को बार बार हम सबको नमन करना चाहिए। आज हमारे देश में आप लोग देख रहे हैं, एक विशेष बात बताने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। आप सब लोग देख रहे हैं हमारे देश में किस प्रकार से विदेशी मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का कार्य कराया जा रहा है, और हम सब लोग लोभ के वशीभूत होकर के धर्म परिवर्तन कर भी रहे हैं। जगह जगह मैंने देखा है आदिवासियों को, अन्य वर्गों को बहला फुसला करके जातिवाद की राजनीति करके अपनी जातिवाद की राजनीति की रोटी सेकते हुए उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। सत्य सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए वह याद करिए उन सिख धर्म गुरु की कुर्बानी, जिन्होंने मुगलकालीन समय में उन्होंने अपने बच्चों को दीवार में जड़वा दिया था, लेकिन कभी उन्होंने अन्य धर्मों को स्वीकार नहीं किया। संत सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए साजिश तो सदियों से चली आ रही है, आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी इन लोगों की मंसूबा पूरा नहीं हुआ। विदेशी षड्यंत्रकारियों के द्वारा सत्य सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए पूरे देश में, भारतवर्ष में मुहिम चलाया जा रहा है। हम सभी लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, और हमारे ही अपने लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बिक चुके हैं, जिनको उन लोगों ने काफ़ी मोटी रकम दे करके खरीद लिया है, और खरीद करके जाति की बीज बो करके, जातिवाद की बीज बो करके
और धर्म परिवर्तन कराने के लिए उकसाए हुए हैं। वो लोग एजेंट बन करके और जगह जगह जा करके और जातिवाद फैला करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को उनकी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। हम पूरे भारतवर्ष के सभी राम भक्तों से, सभी सनातन धर्मावलंबियों से, सभी हिंदुओं से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग सावधान हो जाइए, ऐसे चमचों से सावधान रहिए। जो जातिवाद की राजनीति करता है, राजनीति तो जमात की करना चाहिए, जात की राजनीति कभी नहीं करना चाहिए। इन बातों पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, मैं उन संत का समर्थन करता हूँ, जिनको षड्यंत्र के तहत कारागार में, जेल में डाल दिया गया। याद कीजिए, जब गहराई से आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे उन संत को फंसाया गया। यही षड्यंत्रकारियों ने फंसाया। आपके 24 न्यूज के चैनल के एंकर उस समय था सबसे, और उन्होंने मुहिम छेड़ करके और काफ़ी धन मांगा, लेकिन जब वह संत ने धन नहीं दिया तो वह उनके पीछे पड़ गया। पंकज चौरसिया जो था, वह कई करोड़ रुपया का मांग किया था। हमारे पास में इस बात का प्रमाण है। विदेशी षड्यंत्रकारियों ने सोचा कि यदि वह संत बाहर रहेगा तो धर्म परिवर्तन के कार्य में बाधा आएगा। रांची में जाकर के, झारखंड में जाकर के, जगह जगह जाकर के वह संत सनातन धर्म का प्रचार करते हुए और उन ईसाई मिशनरियों को बंद करवाया, और साथ में पुनः जो है उन आदिवासियों को हिंदू धर्म में लाया। देश में जगह जगह जाकर के आज ऐसे संतों की आवश्यकता है जो देश में बड़ी तेजी से चल रहे धर्म परिवर्तन को रोकने में मदद करे और जगह जगह जाए। तो षड्यंत्र के तहत लोगों ने सोचा कि जब तक वह संत बाहर रहेगा तब तक हम लोग को अपनी मंसूबों में कामयाबी नहीं मिलेगी। इसीलिए जबरन उन व्यक्तियों को, उनको कारागार गृह में डलवा दिया गया षड्यंत्र के तहत। आप बताइए, कोर्ट किसी प्रकार के कोई भी जो भी धारा लगा है वह वहाँ पर पूर्णता नहीं है, कोई उसका साबित नहीं मिल रहा है, प्रूफ नहीं मिल रहा है, सब प्रूफ इस समय समाप्त हो गया है। फिर भी ऐसे महान संत को कारागार गृह में रखा गया है। कहने का तात्पर्य है कि आप सभी सनातन धर्मावलंबी हिंदू जग जाएं, और जग करके आप सभी लोग धर्म की रक्षा कीजिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो धन आपके किस काम का रहेगा। भारत के सभी संतों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि पूरे देश में जा करके सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने हेतु अपनी बातों को आम जनमानस में रखने का प्रयास करें, क्योंकि जगह जगह जो है सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। हम सब रामकृष्ण के वंशज हैं, हम सभी लोग ऋषि पुत्र हैं। हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं को अपनाएं और पश्चिमी देशों का नकल न करें। अपनी संस्कृति, सभ्यताओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। एक छोटी सी बात मैं आप सबको बता रहा हूँ। आप लोगों ने कछुआ को देखा होगा। कछुआ ऊपर से बहुत मजबूत कवर होता है कछुआ के ऊपर, और जब वह कछुआ सोचता है कि इस कवर को छोड़ करके मैं बाहर निकल जाऊं ताकि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, बड़ा वजन है इसका, अच्छा नहीं लगता है कछुआ को। प्रयास करता है, एक बार एक कछुआ अपनी कवर छोड़ करके बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वह कछुआ असुरक्षित हो जाता है। वह जब तक उसके शरीर पर कवर था, मजबूत था, बहुत सुरक्षित था, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। लेकिन जब कछुआ अपना कवर को छोड़ा, केवल शरीर लेकर के बाहर आया, तो असुरक्षित हो गया। उसके ऊपर खतरा मंडराने लगी और एक ऐसा जानवर आया कि उसको मार करके खा गया। उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में जो हम सभी लोग सुरक्षित हैं, तो अपनी परंपरा, अपनी सभ्यताओं की देन है। उन परंपरा सभ्यताओं से जब हम अलग होंगे तो समझ लीजिए कि हम असुरक्षित हो जाएंगे। हमारे देश की जितनी महिलाएं हैं, जब जितनी लड़कियां हैं, उनको देवी स्वरूप माना गया है।
और भारत में देवियों की पूजा की जाती है, उनको मर्यादित माना गया है, बड़ी मर्यादा की मूर्ति मानी गई है। कब तक? जब तक वह शरीर पर सारे भारतीय परंपरा के लिबास पहनी रहती है, तो कछुए की तरह वह कब्र के अंदर रहती है। जब उन परंपराओं को भूलती है और छोटे वस्त्र पहनना शुरू कर देती है, तो समझ लीजिए असुरक्षित हो जाती है। और इसीलिए अपनी भारतीय परंपरा को अपनाते हुए अपने कब्र को न छोड़ें, सुरक्षित रहें और देश में जगह-जगह जो है जाकर के सत्य सनातन धर्म का सभी लोग प्रचार करें। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, हम सीता की तरह जीने वाले हैं, हम सती सावित्री और गार्गी के चरित्रों को जीवन में उतारते हैं। ऐसे भारतीय नारी को हम माँ कहते हैं, हम दुर्गा के स्वरूप मानते हैं। इसीलिए आप सभी लोग अपनी परंपराओं को अपनाइए, अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए और ऐसे विदेशी मशीनरियों से सावधान रहिए। खतरे तो अपने अपने लोगों से हैं, जो विदेशी आक्रमणकारी। आज भी आक्रमण हो रहा है, तरीका अलग हो गया है, लेकिन आज भी आक्रमण से अछूता हम आप सब लोग नहीं हैं। इसलिए वह धर्म परिवर्तन जानते हैं, जब धर्म नहीं रहेगा, सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा, तो यह देश नष्ट हो जाएगा। आपको एक छोटी-सी बात और याद दिला दूँ, एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था। कुंभ के मेले में हज़ारों लाखों साधु, संत, सन्यासी, भक्त चारों तरफ से इकट्ठे हुए थे। बहुत बड़ी भीड़ थी। वहाँ पर अंग्रेजी शासन था। एक अंग्रेज द्विभाषियों को लेकर के, जो हिंदी समझ करके और उनको समझा सके उनकी भाषा में, ऐसे द्विभाषियों को लेकर के पहुंचता है कुंभ की मेला में। पूछता है ये क्या है? द्विभाषी ने बताया कि यह धार्मिक मेला है, कुंभ का मेला है और यहाँ लाखों लोग। तो उस समय न मीडिया था, न पेपर था, यह सब कुछ तो था नहीं। फिर भी उसने पूछा कि ये सब क्या है? तो कहा कि ये धार्मिक मेला है। ऐसे समय में यहाँ लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। उसने पूछा कि ये कैसे पता चलता है? एक ही दिन में लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कैसे पता चलता है? कौन बताता है इनको? कोई माध्यम तो होना चाहिए। कई प्रांतों से लोग आ जाते हैं। उसने कहा कि एक ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण पंचांग लिखता है। अब पंचांग में उसकी तिथि निर्धारित होती है। उसी तिथि पर लोग यहाँ तयशुदा तिथि पर इकट्ठा होते हैं। द्विभाषी ने कहा कि चलो, चल करके उनसे मिलाओ जिन्होंने पंचांग लिखा। लेकर के जब जाता है वहाँ पर, तो देखता है कि एक मड़ई, एक दीपक जल रहा है, आधे वस्त्र फटे, मैले-कुचैले वस्त्र फटे हैं, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, कुछ लिख रहे थे। कंडे का कलम था उस समय, उसी से कुछ लिख रहे थे। जा करके देखा और देखने के बाद वहाँ से चल पड़ा वापस, कुछ बोला नहीं और अपने ऑफिसर वायसराय को जाकर के बोला कि जब तक इस देश में ब्राह्मण रहेंगे, तब तक सनातन धर्म इनका सुरक्षित रहेगा और यह धर्म अलग नहीं होगा, तब तक इस देश पर हम लोग राज नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ सबसे पहले उन पर आक्रमण करो, उनको तोड़ो, जातिवाद में बाँटो इन लोगों को और अलग-अलग करके जब हम फूट डालो कि राजनीति करेंगे तभी सफल हो पाएँगे। उसी समय से आज तक यह मुहिम चली आ रही है तोड़ने की, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। महत्व जोड़ने वाले का होता है। तो मैं पूरे देश को आह्वान कर रहा हूँ कि आप सभी लोग सतर्क हो जाइए और अपने धर्म के लिए आगे बढ़िए, जागृत होइए, सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। बस इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माता दी।